अस्सलामुअलैकुम। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई सेल में हमने वैल्यू ऐड की होती है तो सेल का नाम हमें कैसे पता चलता है। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फार्मूला बार। वी विल सी कि हमने अगर एक से ज़्यादा शीट्स ऐड करनी है, मोर देन 1 और 2 शीट्स ऐड करनी है, तो हम उन शीट्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको रीनेम कैसे करते हैं, और हमारे पास स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, आपने कोई फार्मूले लगाए हुए हैं, तो उनको हम रिमूव कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास अगर कोई सा भी सेल है, सपोज हमारे पास कोई भी सेल है जिस सेल के अंदर भी कोई वैल्यू है और उस सेल की मैंने ना नाम देखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल। मैं क्या करूंगी, उस सेल के ऊपर क्लिक करूंगी, सपोज दिस सेल। अब मुझे ये देखना है कि इस सेल का नाम क्या है, हाउ आई विल सी द नेम ऑफ दिस सेल। आपको ये तो पहले ही पता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ योर रोज एंड कॉलम इज सेल। जो आपकी रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। हाउ, अगर आप इस पे क्लिक करें, मेरा ये वाला सेल हाईलाइटेड है, इस सेल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इस सेल की रो, हमारे पास कॉलम कौन सा है, द कॉलम जी, एंड और किस रो पे हैं हम लोग, अभी हम रो 5 पे। आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मुझे इस सेल का नाम देखना है। नाम कैसे पता चलेगा, वैसे अगर हमें रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है तो हम इसी तरीके से गेस कर सकते हैं। वी कैन से दैट द सेल नेम ऑफ दिस सेल इज G5। हाउ, हम हमेशा कॉलम का नाम पहले लगाते हैं अपने सेल से और उसके बाद उसकी रो का नाम होता है। सपोज अगर मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास F है, F6, सो नेम ऑफ दिस सेल इज F6। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा, अभी तो हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, अगर मेरे पास सपोज 1000 स्टूडेंट्स का डाटा होगा, उसमें से मैंने आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सेल का नाम क्या है। तो हाउ आई विल आइडेंटिफाई, वी विल गो टू दिस एरिया। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, आपने जिस भी सेल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होगा और जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उस सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इन द सेक्शन, और इस सेक्शन में, जिस सेक्शन को हम कहते हैं हमारा नेम बॉक्स। ठीक है, आप अपनी एक्सेल शीट में कहीं भी जाके क्लिक कर लें एंड यू डोंट नो आपने कहाँ पे क्लिक किया हुआ, यू विल जस्ट गो डायरेक्टली हियर, यू विल जस्ट सी द वैल्यू। आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी N9 में हूँ। वेयर इज N9? N9 इज द इंटरसेक्शन बिटवीन N कॉलम एंड 9th रो। सो इस सेल का नाम हमारे पास N9 है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग इन दिस सेल, अगर मैं इस सेल के अंदर लिख रही हूँ आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है, सो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ इट विल बी डिस्प्लेड। किधर डिस्प्ले होगा, आपके फॉर्मूला बार में। सो दिस एरिया जहाँ पे भी ये नजर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फॉर्मूला बार। अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, फॉर्मूला बार में जाके टेक्स्ट नजर आएगा। अगर आपने सपोज नंबर लिखे हुए, फॉर्मूला बार में नंबर लिखा आएगा। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ तो फॉर्मूला बार के अंदर आपका फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर सपोज मैंने यहाँ पे पहले से कोई फॉर्मेटिंग की हुई थी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इन फॉर्मेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, आई वांट टू रिमूव दैट फॉर्मेटिंग, मैं कैसे रिमूव करूंगी, इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगी? नो, आई विल नॉट डू दैट। व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट माई एरिया। मैं इस अपनी जो रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करूंगी, अपनी रेंज को सेलेक्ट करूंगी, बेसिकली वी कॉल इट रेंज। हम इसको अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज में सेलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एरिया। यहाँ पे जाने के बाद आई क्लिक ऑन द क्लियर रूल्स, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई करे थे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी शीट्स में से, पूरी शीट के ऊपर जहां जहां पे मैंने कोई रूल अप्लाई किए हैं वो मैं डिलीट करना चाहती हूँ, या फिर जो सेलेक्टेड हमारे पास एरिया है वहां से मैं अपनी रूल्स रिमूव कर दूँ। आई वांटेड फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो मैंने उसके ऊपर से डिलीट कर दिया। सपोज अब अगर मैंने अभी कंट्रोल दी करके दोबारा से वापस लाएंगे, इफ आई वांट टू रिमूव इट फ्रॉम माय ओवरऑल शीट्स, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक on that clear rule area, I'll click clear rules from entire sheet. You can see that column D के अंदर भी हमारे पास कुछ रूल इंप्लीमेंट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी सो इसने मेरी पूरी शीट के ऊपर जहां जहां पे भी कोई रूल, कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई भी होगी यूजिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब, उसने वहां से रिमूव कर देनी है। ओके जी, नाउ बैक टू द स्टेटस बार। अब स्टेटस बार हमारे पास क्या होता है, स्टेटस बार में हमारे पास एक ये ग्रीन कलर की सबसे एंड पे जो हमारे पास एक बार आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इधर हमारे पास ये कैलकुलेट करके दे रहा है जो आपने सेल सेलेक्ट किए हुए, ओवरऑल जितने भी सेलेक्ट सेल किए हुए हैं, इसकी जो एवरेज है, इन सेल की एवरेज क्या हो रही है। जैसे आप अपने मैथ्स में एवरेज फाइंड करते हैं, उन सब का ये एवरेज, जो हमारे एवरेज मार्क्स हैं वो बता रहे हैं। एवरेज मार्क्स है 60.7
875 एंड द काउंट 8. व्हाट इज काउंट? कि आपका यहाँ पे जो डाटा है वो कितना लिखा हुआ है, आई मीन टू से आप कितनी रोज फिल्ड है, कितनी रोज फिल्ड है. रोज फिल्ड मीन आपके यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 रोज बन रही है. हाउ 3 till 10 हमारे पास 8 रोज बनती है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये जो काउंट 8 है ये हमारे पास बता रहा है कितनी रोज है. सपोज आई चेंज द वैल्यूज. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको अपनी डिफरेंट रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ. आप एक सेल से किसी और सेल तक किसी को हाईलाइट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रेंज. मैं आपको रेंज को भी बाद में बताऊंगी व्हाट इज रेंज. अब मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है तो दिस इज 40. तो आपके पास दैट मीन 40 सेल्स के अंदर वैल्यूज हैं अभी. एंड द सम ऑफ दिस, आपने जितने भी सेल हाईलाइट किया इन सबका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 4 2 3 1. सपोज आई वांट टू ऐड द सम ऑफ दिस. ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ तक मेरे पास सम आ रहा है 1600. चलें अब हम अगर इसको चेक भी कर लेते हैं. सम का फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू, सम का फॉर्मूला हमने देखा था कैसे लगाते हैं. वी विल जस्ट राइट डाउन इक्वल्स टू, देन सम लिखेंगे एंड उसके बाद मैं सबसे पहले ये क्लिक करूंगी. एंड अगर मैं ये क्लिक भी नहीं करती, आई विल क्लिक इट और ड्रैग इट डाउन हियर, प्रेस एंटर. ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा दोबारा से. ओके जी, एंटर. तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. क्यों नहीं आ रहा, गिव मी अ सेकेंड. ओके, मैंने उस तक हाईलाइट किया था, 10 तक करना चाहिए. ओके जी, मैं आपको एरर बता देती हूँ. व्हाट इज एरर? लेट मी रिमूव दिस फॉर्मूला अगेन. मैं आपको इसका बताती हूँ. ओके जी, आपने जहां तक वैल्यू ऐड करनी है आपने उसी रो या उसी कॉलम को हाईलाइट करना है. मैंने क्या किया था, मैंने उस सेल को भी हाईलाइट कर लिया था जिसके अंदर मैंने इंटर करना था. आपने अगर देखा हो वो हमारे पास H11 लिखा हुआ था. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं दोबारा से वही क्लिक करूंगी. आई विल ड्रैग इट टिल हेयर H10, क्योंकि 10 तक वैल्यू है. उसका रिजल्ट मैं कहाँ पे देखना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सी दी वैल्यू और आई वॉन्ट टू सी द सम ऑफ दो सेल. किस सेल के अंदर? H11 के अंदर. राइट, आई विल प्रेस इंटर और अब मेरे पास 1600 आ गया. ओके जी, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे H11 करूंगी, सपोज यहाँ पे H10 था, H11 कर देती हूँ, इंटर प्रेस करूंगी तो मुझे बोल देगा केयरफुल, वी हैव फाउंड वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस इन द वर्कबुक दैट माइट कॉज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकरेक्टली. सो अगर आपने उसी सेल के अंदर वैल्यू डालनी है और आप उसी के अंदर उसी को हाईलाइट कर रहे हो, सो आपका फॉर्मूला वो ऑब्वियसली कैलकुलेट सही से नहीं करेगा. सो बात हो रही थी रेंज की. मैंने आपको बोला तो मैं आपको रेंज बताऊंगी. अब मैंने कैसे देखा कि मेरे पास H3 में जो वैल्यू है, H10 तक जहाँ पे भी वैल्यूज आ रही है उसको मैंने कैलकुलेट करना है. इसको हम रेंज कहते हैं. अब हम रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी मैंने हेल्प पे क्लिक कर लिया था. ओके जी, अब हम रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें क्या पता है कि हाउ वी आर सेलेक्टिंग द रेंज. यहाँ पे देखें H3 मैंने इंटर किया. इसके बाद हमारे पास एक होता है रेशियो का साइन. अगर आप लोगों ने मैथ्स में थोड़ा कभी रेशियो देखे होंगे, व्हाट इज रेशियो, ये 2 डॉट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेशियो साइन. इसको मैं क्लिक करूंगी टिल सपोज H3 है, मैं H5 अगर लिखूंगी तो देखिए हमारे पास कितने सेल्स को हाईलाइट कर लिया. H3 से लेके H5 तक जितने भी सेल्स हैं उनको हाईलाइट कर दो. दैट मीन ये मेरी रेंज सेलेक्ट कर रहा है. राइट, सो अगर सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पे H7 से लेके H3 से लेके H7 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दो. सो दिस इज द रेंज ऑफ एनी सेल. ओके, अब मैंने इनको प्रेस कर दिया और उसके बाद मेरे पास जो भी सम वैल्यूज आ रही थी आ गई. अब मुझे लेकिन यहाँ तक नहीं चाहिए था. आई वांटेड टिल H10 ताकि मैं अपनी सेल की वैल्यूज देख सकूँ. यहाँ 1600 था, क्या ये 1600 ट्रू है कि नहीं, लेट्स सी. इस पे हाईलाइट करो और उसके बाद आप देखें द सम ऑफ दीज selected cell is 1600, that is totally true. ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास हो गया. उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वी कॉल इट अ नॉर्मल शीट. नॉर्मल व्यू वही है जो अभी आप लोग देख रहे हो, दिस इज अ नॉर्मल व्यू. उसके बाद एक और विंडो आती है, वी कॉल इट पेज लेआउट. पेज लेआउट हमारे पास क्या होता है कि आप इसको पेज की फॉर्म में देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी लाइक दिस. लेकिन आई प्रेफर माय एक्सेल शीट टू लुक इन अ नॉर्मल फॉर्म. मैं नॉर्मल में देखना चाहती हूँ. इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है पेज ब्रेक व्यू. पेज ब्रेक व्यू कि आपने जहां तक डाटा एंटर किया है वहां तक आपकी शीट नजर
जाए, उसके बाद वो ब्रेक हो जाए. इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट एरिया ऑब्वियसली यू कैन एक्सटेंड इट बाय जस्ट प्रेसिंग दिस एरो, और उसके बाद जैसे आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं. आई एम अगेन गोइंग बैक टू दी माई नॉर्मल व्यू एरिया. उसके बाद हमारे पास एक वो चीज़ आती है जूम इन एंड जूम आउट. आप अपने डाटा को कितनी जूम देखना चाहते हो. जूम इन का मतलब यही होता है कि आप उसको कितना क्लोजली देखना चाहते हो. जूम आउट का मतलब आप उसको कितना दूर से देखना चाहते हो, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट माई स्टेटस बार. स्टेटस बार से अगर ऊपर एक और चीज़ देखें, आप लोगों को एक नजर आएगी शीट 1 एंड उसके साथ आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा. व्हाट इज शीट 1 एंड प्लस साइन? शीट 1 इज द शीट राइट नाउ वी आर व्यूइंग. हम उसको जिसको देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट शीट 1. इफ आई वॉन्ट टू रीनेम दैट एरिया आई जस्ट डबल क्लिक इट हेयर, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई रिजल्ट. sorry about my typing mistake. My रिजल्ट. ओके, एंड आई जस्ट प्रेस एंटर. तो मेरे इस रिजल्ट को उसने ऐड कर लिया. सपोज अगर मेरे पास एक शीट है, हम जब बात करते हैं वर्क बुक की, हम कह रहे हैं एक्सेल शीट इज अ वर्क बुक, तो दैट मीन इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बुक्स होंगी, मल्टीपल शीट्स होंगी, राइट. ओके जी, वर्क बुक है, हमारे पास मल्टीपल शीट्स होंगी. राइट नाउ वी हैव सिंगल शीट. ये जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसको हम सिंगल शीट कह रहे हैं. इफ आई वांट टू ऐड अदर शीट आई विल प्रेस हियर. इसको प्रेस करने के बाद एक और शीट ओपन होगी. जैसे आपकी बुक्स में अलग अलग पेजेस होते हैं, सेम एज यहाँ पे भी अलग अलग शीट्स होती हैं. एक शीट पे जो कुछ लिख रहे होंगे इट विल नॉट डिस्प्ले into the other sheet. ठीक है, उस शीट में वो नजर नहीं आ रहा होगा. अब मैं इसको नेम देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नेम देती हूँ टेबल का. एनी अदर शीट यू वांट टू ऐड यू कैन ऑल्सो ऐड अदर शीट्स. इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द शीट टैब, अगर मैंने किस तरह करना है, आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसके ऊपर से यू कैन सी टैब कलर्स. आप अपने टैब्स को कोई से भी डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा आई एम जस्ट गिविंग सम डार्क कलर सो आपको बाद में नजर आए. अब देखें, जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगी इट विल बी नॉर्मल एंड बाकी सारे हाईलाइटेड होंगे, डार्क कलर में होंगे. ओके जी, आपने रीनेम करना है, राइट क्लिक है, आप इसको रीनेम कर सकते हो. इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, सो वी हैव नाउ 3 शीट्स एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट कलर्स. इन कलर से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. Thank you so much for watching. In the next video I'll tell you about कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हमारे पास ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनकी क्या रूल्स हैं, इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो वी विल फर्दर सी इन दिस कमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.